अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, होप यू आर ऑल डूइंग वेल। वेलकम टू क्रेव मैथ्स। आज के इस वीडियो में हम क्लास 12 के चैप्टर नंबर 1 ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फंक्शंस को स्टार्ट करेंगे। इस चैप्टर के अंदर बेसिकली आपको गाइड किया जाएगा कि आप फैक्टर फॉर्म जब आपको किसी भी फंक्शन की गिवन हो तो उसे ग्राफ कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। फर्दर अगर किसी भी फंक्शन का आपके पास ग्राफ गिवन हो तो आप उस ग्राफ को देखते हुए उस फंक्शन को लिख सकते हैं, उसको प्रेडिक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट इसके अंदर आप ट्रांसीडेंटल फंक्शंस और अलजेब्रिक फंक्शंस को डिस्कस करेंगे। ट्रांसीडेंटल फंक्शंस आपके पास ये मेंशन है यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, हाइपरबॉलिक फंक्शंस, लॉगरिथमिक फंक्शंस, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस। इन सब फंक्शन को हम ट्रांसीडेंटल फंक्शंस बोलते हैं। ज़्यादा फोकस हमारा लॉगरिथमिक और एक्सपोनेंशियल फंक्शंस पे होगा। इसके बाद फर्दर हम इनवर्स फंक्शंस की ग्राफ्स को भी डिस्कस करेंगे और ग्राफ की ट्रांसफॉर्मेशंस को डिस्कस करेंगे, यानी शिफ्टिंग और स्केलिंग को। तो स्टार्ट करते हैं। आपका जो फर्स्ट सेक्शन है उसमें आपको क्वाड्रेटिक फंक्शंस गिवन है और क्वाड्रेटिक फंक्शंस हम सबको पता है, बेसिकली आपने इसको 11th क्लास में भी स्टडी किया हुआ है। तो क्वाड्रेटिक फंक्शंस वो पोलिनोमियल फंक्शन जिनकी हाईएस्ट डिग्री जो होती है वो 2 होती है, यानी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी वेयर ए इज नॉट इक्वल टू 0। पैराबोलिक ग्राफ होता है जिसमें एक वर्टेक्स होता है और या तो ये आइडर अपवर्ड ओपन होगा या डाउनवर्ड ओपन होगा और इसकी ओपनिंग की वैल्यू जो है वो डिपेंड करती है ए के ऊपर। ये जो आपका हाईएस्ट पावर वेरिएबल होगा इसके कोफिशिएंट के ऊपर डिपेंड करता है कि ये आइडर अपवर्ड ओपन होगा या डाउनवर्ड ओपन होगा। तो नेक्स्ट डिस्कस करते हैं कि इन ग्राफ्स को हम स्केच किस तरीके से कर सकते हैं। आपके पास सपोज करें क्वाड्रेटिक फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अगर आप इसको फैक्टराइज करते हैं इस फॉर्मेट में लिख दें y इज इक्वल टू a इंटू एक्स माइनस एच इंटू एक्स माइनस के वेयर h इज लेस देन और इक्वल टू k। अब यहाँ पे ये मेंशन है कि h इज लेस देन और इक्वल टू k। नेसेसरी नहीं है कि h आपके पास लेस देन k ही हो। अगर इसको आप देखें, अगर फॉर एग्जांपल आपके पास कोई भी इक्वेशन है जिसके ये दो फैक्टर्स निकले हैं x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 5, तो अगर आप इसको x माइनस 5 इंटू एक्स माइनस 2 लिखें तो ये दोनों आंसर्स इक्वली आएंगे आपके पास। मल्टीप्लिकेशन जब आप परफॉर्म करेंगे इसके ऊपर तो सेम ही इक्वेशन आपके पास फॉर्म होगी। इससे फर्क नहीं पड़ता कि कौन सा फैक्टर आप पहले लिख रहे हैं, कौन सा फैक्टर आप बाद में लिख रहे हैं। नॉर्मली हम जब आप फैक्टर्स लिख रहे होते हैं तो हम पहले वो फैक्टर लिखते हैं जिसकी वैल्यू सबसे कम होती है, देन उससे हाईएस्ट जो आपके पास वैल्यू होती है वो फैक्टर मेंशन करते हैं। तो इसीलिए इन्होंने भी यहाँ पे मेंशन किया है कि h इज लेस देन और इक्वल्स टू k, कि यहाँ पे पहले h मेंशन किया है देन आफ्टरवर्ड उन्होंने यहाँ k मेंशन किया। तो h जो है वो k से छोटा है इसलिए उन्होंने इसको पहले मेंशन किया। अगर आप एक x माइनस k इंटू एक्स माइनस एच लिखेंगे उससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सो केस 1 हम इसका डिस्कस करते हैं जिसमें हमने कहा है कि h इज लेस देन k। अगर आपके पास ये फैक्टराइज फॉर्म है y इज इक्वल टू a इंटू एक्स माइनस एच इंटू एक्स माइनस के, ये जो x माइनस एच एक्स माइनस के जो फैक्टर्स होते हैं हमारे पास जितने भी, हमने x इंटरसेप्ट फाइंड आउट करना होता है। x इंटरसेप्ट क्या मतलब ये होता है कि उसके ऊपर आपको x की वैल्यूज मिल जाती हैं। x एक्सिस के ऊपर जहाँ पे भी आपका ग्राफ जो है वो x एक्सिस को कट कर रहा होगा वो आपका x इंटरसेप्ट कहलाता है। अब x एक्सिस के ऊपर हमें पता है y की वैल्यू जो होती है वो 0 हो जाती है। तो हमारे जो फैक्टर्स होंगे उनके हमने जो है 0 के इक्वल ले लेना है। यानी कि आप ये देखें कि अगर हम 0 के इक्वल ले रहे हैं तो बेसिकली हम इसको y को ही 0 कर रहे हैं ना। अगर हम सेपरेट करते हैं इसके फैक्टर्स तो y इज इक्वल टू a, y इज इक्वल टू एक्स माइनस एच और y इज इक्वल टू एक्स माइनस के लिखा जाता है। तो यहाँ जब हम x इंटरसेप्ट लेंगे तो हम y को 0 कर देंगे। तो हमने ये दो फैक्टर्स जो हैं बेसिकली x माइनस एच और x माइनस के जो है इनको हम इक्वल टू 0 लिख देंगे। जब 0 लिखेंगे तो हमें वो वैल्यूज मिल जाएगी जहाँ पे ग्राफ जो है x एक्सिस को कट करता है, यानी x माइनस एच इज इक्वल टू 0 एंड x माइनस के इज इक्वल टू 0 हमें वैल्यूज दे देते हैं x इक्वल टू h एंड x इज इक्वल टू k। तो हमारे पास ये दो पॉइंट्स आ जाते हैं h0 एंड k0। इन दो पॉइंट्स के ऊपर हमारा जो ग्राफ है बेसिकली वो x एक्सिस को कट आउट करता है। ये यहाँ पे मैंने इस ग्राफ को ड्रॉ किया हुआ है जिससे आप लोगों को अंदाजा हो जाएगा। ये हमारा x एक्सिस था, ये दो पॉइंट्स हमने कंसीडर कर लिए कि यहाँ पे h0 होगा, यहाँ पे हमने रेड कर लिया कि k0 होगा। तो ये वो दो पॉइंट्स थे जहाँ पे ये ग्राफ x एक्सिस को कट कर रहा था। फर्दर आप आगे देख रहे हैं ना। नेक्स्ट आपने, क्योंकि हमें पता है कि पैराबोला का जो होता है आपके पास एक वर्टेक्स भी होता है, तो वर्टेक्स पे आप लोगों ने फाइंड आउट करने के लिए, क्योंकि आपके पास x के दो इंटरसेप्ट निकल आते हैं, तो आप लोगों ने वर्टेक्स के में एक्स वाई फाइंड आउट करने के लिए x कोऑर्डिनेट के लिए जो आपके दोनों x इंटरसेप्ट्स हैं उनको आपने उनका आपने मिड पॉइंट फाइंड आउट करना है। तो आपके पास वर्टेक्स के x कोऑर्डिनेट की वैल्यू आ जाएगी।
तो इसी तरीके से जब आप उसको x इज इक्वल टू एच प्लस के डिवाइड बाई 2 लिखेंगे तो आपके पास जो भी वैल्यू आएगी वो आपके x कोऑर्डिनेट की वैल्यू होगी वर्टेक्स में। और यही x की वैल्यू जब आपके पास फैक्टराइज्ड इक्वेशन है y इज इक्वल टू a इंटू एक्स माइनस एच इंटू एक्स माइनस के, इसके अंदर पुट करेंगे तो आपके पास वर्टेक्स की y कोऑर्डिनेट की वैल्यू आ जाएगी, जो हमने आगे इस तरीके से किया कि फॉर y एज वी हैव दिस y इज इक्वल टू a इंटू एक्स माइनस एच एक्स माइनस के, तो जो भी x की वैल्यू आई हमने उसको y के अंदर पुट कर दिया तो हमारे पास जो y कोऑर्डिनेट है वर्टेक्स का उसकी वैल्यू आ जाती है। तो यानी कि हमारा जो फंक्शन है बेसिकली हमें पता था कि जो y है हमारा वो f ऑफ x के इक्वल होता है। तो जब x हमारे पास वैल्यू थी, x की वैल्यू थी h प्लस के डिवाइड बाई 2, तो हमने y इज इक्वल टू एफ ऑफ h प्लस के डिवाइड बाई 2 इसको लिख दिया। तो हमारे पास वर्टेक्स जो बन गया पैराबोला का डेट इज एक्स वाई इज इक्वल टू एच प्लस के 2, ये जो x की वैल्यू थी एंड y की वैल्यू f ऑफ h प्लस के डिवाइड बाई 2। नेक्स्ट आपके पास इसमें स्टेप जो होता है उसमें क्या करते हैं कि जो भी आपका पैराबोला होता है बेसिकली उसके ओपनिंग को आपने चेक करना होता है कि आइदर डेट इज अपवर्ड और डाउनवर्ड। तो उसको आप a को चेक करते हैं, जो भी आपकी गिवन इक्वेशन थी जो आपकी y इज इक्वल टू a इंटू एक्स माइनस एच एक्स माइनस के, अगर तो a ग्रेटर देन 0 है तो y आपका पॉजिटिव इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा, यानी a अगर कोई भी पॉजिटिव वैल्यू है, और अगर a आपका लेस देन 0 यानी कोई नेगेटिव वैल्यू है तो y आपका नेगेटिव इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा, यानी a पॉजिटिव है तो आपका y जो है बेसिकली आपके जो पैराबोला की ओपनिंग है वो अपवर्ड डायरेक्शन में होगी, और अगर a नेगेटिव है तो आपके पैराबोला की ओपनिंग डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगी। इसका मतलब ये भी था कि आपके पास जो पैराबोला है बेसिकली दोनों साइड पे सेम बिहेव कर रहा होता है, यानी वो एक्स पॉजिटिव इन्फिनिटी और नेगेटिव इन्फिनिटी दोनों साइडों पे एग्जैक्टली सेम तरीके से ऊपर जा रहा होता है, सेम तरीके से नीचे आ रहा होता है। लास्ट में आपने फाइंड करना है y इंटरसेप्ट को। y इंटरसेप्ट बेसिकली वही है जहाँ पे आपका ग्राफ जो है वो y एक्सिस को कट करेगा। y एक्सिस के ऊपर जाहिर बात है x की वैल्यू 0 होती है, तो हम x इक्वल्स टू 0 पुट करेंगे हमारी फैक्टराइज्ड इक्वेशन के अंदर। तो जब आप x को 0 पुट करते हैं तो ओवरऑल आपके पास वैल्यू आ जाती है y इज इक्वल्स टू a के एच। तो ये वो पॉइंट होगा जहाँ पे आपका ग्राफ जो है वो y एक्सिस को कट कर रहा होगा। नीचे आपके पास ये प्रॉपर्टी इक्वेशन सॉल्व है, हमने ये 2 पॉइंट्स ले लिए थे कि अगर आपके पास ये 2 पॉइंट्स हैं x इंटरसेप्ट्स के h0 एंड k0, तो इन दोनों का वर्टेक्स आपने फाइंड आउट करने के लिए, वर्टेक्स कोऑर्डिनेट x y फाइंड आउट करने के लिए आपने इन दोनों का मिड पॉइंट कैलकुलेट कर लिया h प्लस के डिवाइड बाई 2। वो अगर यहाँ पे आ जाता है तो आपके पास ये प्रॉपर वैल्यू बन जाएगी, और f की y की वैल्यू अगर आपके पास यहाँ कंसीडर हो रही है, आपने जब उस वैल्यू को आपकी फैक्टराइज्ड इक्वेशन के अंदर पुट किया और आपके पास y की एक वैल्यू निकल आई, तो आपके पास y की फॉर एग्जांपल समहाउ वैल्यू आपकी यहाँ निकल आती है, तो ये आपका वो कोऑर्डिनेट पॉइंट बन जाता है और आप इसको लिख सकते हैं कि आपका वर्टेक्स है। इसके बाद हम इसके जब रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको ये ज़्यादा क्लियरली समझ आ जाएगा। नेक्स्ट केस में उन्होंने आपसे कहा था कि अगर h इक्वल्स टू 0 हो, तो जो आपकी फैक्टराइज्ड फॉर्म थी उसके अंदर हम h को इक्वल्स टू 0 पुट कर रहे हैं, तो आप देख रहे हैं कि आपके पास y इज इक्वल्स टू a इंटू एक्स माइनस एच इंटू एक्स माइनस एच एंड y इज इक्वल्स टू a इंटू एक्स माइनस एच होल स्क्वायर बन जाते हैं। अब ग्राफ जो x एक्सिस पे कट करेगा जब y इक्वल्स टू 0 होगा, तो आप x माइनस एच इक्वल्स टू 0 लें तो आपका x जो है वो h के इक्वल आ जाता है, यानी आपका पॉइंट बन जाता है h0, जो कि बेसिकली वर्टेक्स ही बनेगा आपका, क्योंकि आपने ग्राफ को पास आपके पास कोई डिफरेंट और फैक्टर नहीं है। आप इस फॉर्मेट में जब भी आ जाएंगे कि आपके दोनों फैक्टर्स जो हैं वो एग्जैक्टली सेम होंगे, तो आपका जो x इंटरसेप्ट होगा वही बेसिकली आपका वर्टेक्स भी होगा। फिर जस्ट आपने इसकी ओपनिंग को चेक करना है कि आइदर इट इज अपवर्ड और डाउनवर्ड, सेम वही रूल है कि a पॉजिटिव होगा तो y भी पॉजिटिव इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा यानी अपवर्ड ओपन होगा, और a नेगेटिव होगा तो y नेगेटिव इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा यानी डाउनवर्ड। एंड सेम यही स्टेप है कि आपने लास्ट में y इंटरसेप्ट फाइंड आउट करने के ग्राफ आपका y एक्सिस पे कहाँ कट कर रहा है, तो आपने अपनी फैक्टराइज इक्वेशन को में x को 0 पुट कर देना। तो y इज इक्वल टू a इंटू एक्स माइनस एच होल स्क्वायर आपके पास जो थी वो फैक्टराइज इक्वेशन थी। x को जब आप 0 पुट करते हैं तो आपके पास y इज इक्वल टू a इंटू माइनस एच होल स्क्वायर आ जाता है, और देन वी गेट y इज इक्वल टू a h स्क्वायर। ये वो पॉइंट होगा जहाँ पे आपका ग्राफ y एक्सिस को कट करेगा। नीचे से यहाँ से इस ग्राफ के थ्रू आप चेक कर सकते हैं कि ये आपका x एक्सिस था, इसके ऊपर ये आपका वर्टेक्स था सपोज h0, इसके थ्रू आप यहाँ पे ग्राफ को ड्रॉ कर सकते हैं। एंड सपोज कि ये y एक्सिस जो लाइन नजर आ रही है आपको, ये y एक्सिस के ऊपर ये वो पॉइंट है जहाँ पे y एक्सिस को ग्राफ जो है कट कर रहा है, यानी y इज इक्वल टू a h स्क्वायर। नेक्स्ट आपके पास एग्जाम्पल नंबर 1 है, इसको डिस्कस कर लेते हैं।
एग्जाम्पल नंबर 1 में उन्होंने आपको कहा है कि स्केच द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल्स टू 2 इंटू एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 3। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसके x इंटरसेप्ट फाइंड आउट कर लेंगे, यानी कि हमारा ग्राफ x एक्सिस को कहाँ से कट कर रहा है। तो हम इस इन फैक्टर्स को 0 के इक्वल पुट करेंगे, x माइनस 1 इक्वल्स टू 0 एंड x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। वी गेट x इज इक्वल्स टू 1 एंड x इज इक्वल्स टू 3, यानी 2 पॉइंट्स आपके पास आ जाते हैं 1 0 एंड 3 0। ये वो x एक्सिस के पॉइंट्स हैं जहाँ ग्राफ x एक्सिस को कट करता है। अब हमने क्योंकि वर्टेक्स पॉइंट फाइंड आउट करना है एक्स वाई, तो एक्स कोऑर्डिनेट के लिए मैंने आपको बताया था कि जो आपके एक्स इंटरसेप्ट्स हैं उन दोनों का आपने मिड पॉइंट कैलकुलेट करना है। तो मिड पॉइंट कैलकुलेट कर लेंगे आप उसका, x इज इक्वल्स टू 1 प्लस 3 डिवाइड बाई 2, x इज इक्वल्स टू 4 बाई 2, x इज इक्वल्स टू 2। अब y कोऑर्डिनेट के लिए x की ये जो वैल्यू है या आपने अपनी फैक्टराइज इक्वेशन के अंदर जो आपके पास गिवन है उसके अंदर पुट करनी है। तो जब आप उसके अंदर पुट करेंगे आपके पास आंसर आएगा, आप उसको इस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, y इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3, y इज इक्वल टू 2 इंटू 2 माइनस 1 2 माइनस 3 2 माइनस 1 1 के इक्वल 2 माइनस 3 माइनस 1 के इक्वल। मल्टीप्लीकेशन करने के पास आपके पास आंसर आ जाता है y इज इक्वल टू माइनस 2। तो आपके पास वर्टेक्स पॉइंट आ जाता है एक्स वाई इज इक्वल टू 2 इन माइनस 2। अब गिवन फंक्शन जो आपके पास y है, इसको अगर आप इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ कंपेयर करते हैं, दैट इज y इज इक्वल टू a इंटू एक्स माइनस एच एक्स माइनस के, तो आपको यहाँ से a की वैल्यू मिलती है 2 विच इज ग्रेटर देन 0। दैट मीन्स की पॉजिटिव वैल्यू है y पॉजिटिव इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा जैसे जैसे x पॉजिटिव इन्फिनिटी और नेगेटिव इन्फिनिटी को अप्रोच करता जाएगा। लास्टली आप y इंटरसेप्ट फाइंड आउट करेंगे, x को 0 के इक्वल लिखेंगे अपनी फैक्टराइज्ड इक्वेशन में। तो जब आप x को 0 वहाँ पुट कर देते हैं तो आप देख सकते हैं y इज इक्वल टू 2 इंटू 0 माइनस 1 इंटू 0 माइनस 3, y इज इक्वल टू 0 माइनस 1 माइनस 1 आ जाता है एंड 0 माइनस 3 आपके पास माइनस 3। मल्टीप्लीकेशन के बाद आपके पास y की वैल्यू 6 आ जाती है, तो आपके पास y एक्सिस का पॉइंट आ जाता है 0 6। नेक्स्ट आप इसको सिंपली ग्राफ को ड्रॉ कर सकते हैं यूजिंग इंटरसेप्ट्स। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास जो x इंटरसेप्ट था और y इंटरसेप्ट था, यहाँ पे 1 पॉइंट था और ये आपका पॉइंट 3 था, ठीक है। और इसको मैं आपको यहाँ पे रफ ड्रॉ करके भी शो कर देती हूँ। ये आपके पास आपका एक्स वाई प्लेन है, आपके पास जो x इंटरसेप्ट थे वो थे 1 0 और 3 0। तो ये 1 2 3 4 और इस साइड पे नेगेटिव की वैल्यूज थी। अब आपके पास x इंटरसेप्ट था 1 0, ये आपका 1 पॉइंट का पॉइंट आ गया 1 0 का, और आपके पास दूसरा इंटरसेप्ट था 3 0, तो ये आपका दूसरा पॉइंट आ गया। नेक्स्ट आपके पास जो वर्टेक्स इवन था वो था 2 एंड माइनस 2, यानी x कोऑर्डिनेट आपके पास 2 और y कोऑर्डिनेट माइनस 2। अब यहाँ पे अगर आप शो करें देखें तो इस ग्राफ के थ्रू, तो आपका 2 यहाँ पर है और माइनस 2 आपका ये है। तो इसको अगर हम इस पर ग्राफ पे लोकेट करें तो आपका 2 और माइनस 2 का जो पॉइंट है वो बेसिकली इस पोजीशन पर बनता है, यानी यहाँ आपका ग्राफ का वर्टेक्स होगा। लास्ट थिंग आपका जो y इंटरसेप्ट था वो आपके पास 6 था, तो ये 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे आपका 6 पॉइंट यहाँ पे आता है y इंटरसेप्ट ये। अब इन सब पॉइंट्स को जब आप ज्वाइन करेंगे तो आपके पास इस तरह का एक ग्राफ बन जाएगा। तो इस तरीके से आपने ग्राफ को कंस्ट्रक्ट करना होता है, जो आपके पास वर्टेक्स गिवन होते हैं और आपके इंटरसेप्ट्स यूज करते हुए आपने ग्राफ को स्केच करना होता है। तो यही चीज़ मैंने आपको यहाँ पे भी ड्रॉ करके दिखाई हुई है कि इन पॉइंट्स को जब आप एक बार आपने पॉइंट्स क्लियर कर लिए ग्राफ के ऊपर तो फिर पैराबोला को ड्रॉ करना डिफिकल्ट काम नहीं। नेक्स्ट एग्जांपल है, वो भी इसी तरीके से, बस उसमें फ़र्क ये है कि उन्होंने आपको फंक्शन जो है वो सिंपल क्वाड्रेटिक फंक्शन के फॉर्मेट में दे दिया, फैक्टराइज फॉर्मेट नहीं दिया हुआ। आप इस फंक्शन को फैक्टराइज करेंगे। पहले गिवन है आपके पास y इज इक्वल टू माइनस 4x के माइनस 8x माइनस 4। इसको आप जब फैक्टराइज करेंगे तो आप देख सकते हैं कि जब आपने माइनस 4 कॉमन लिया तो आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 आ जाता है। एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 हमें पता है x प्लस 1 होल स्क्वायर के इक्वल होता है। ये आपके पास इक्वेशन 1 बन जाएगी। अब इसको लेते हुए हम बाकी के वही सेम स्टेप्स जो होंगे वो रिपीट करेंगे। आपके पास हमने x इंटरसेप्ट फाइंड आउट करना है, तो हम x माइनस 1 जो हमारा फैक्टर है उसको 0 के इक्वल पुट करेंगे। x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो आपके पास x की वैल्यू आ जाती है माइनस 1। माइनस 1 यानी आपके पास पॉइंट आ जाता है एक माइनस 1 0। अब क्योंकि जो आपका फंक्शन है y इज इक्वल टू माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर, हमने पीछे पढ़ा था कि अगर इस फॉर्मेट का कोई फंक्शन हो यानी y इज इक्वल टू a इंटू एक्स माइनस होल स्क्वायर, तो जो आपका x इंटरसेप्ट होता है वही बेसिकली आपका वर्टेक्स होता है। तो आपको वर्टेक्स को दोबारा से फाइंड आउट करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। आप इसको डायरेक्ट यहाँ पे लिख सकते हैं कि ये इस फॉर्मेट के जो इक्वेशन है आपके पास वही उसमें आपका x इंटरसेप्ट जो है वो आपका वर्टेक्स ऑफ द ग्राफ भी है।
अब सिंपली आपको y इंटरसेप्ट फाइंड आउट करना है। y इंटरसेप्ट में के लिए आप अपनी इक्वेशन 1 को उसमें आपने x जो है 0 को इक्वल पुट करना है। तो y इज इक्वल टू -4 इंटू 0 प्लस 1 होल स्क्वायर, आपके पास y की वैल्यू आ जाती है -4, यानी आपका जो ग्राफ है वो y एक्सिस को कट करेगा 0 -4 पॉइंट के ऊपर। अब ये जो आपकी फैक्टराइज फॉर्म थी इक्वेशन की, जब उसको आपने स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर किया y इज इक्वल टू a इंटू एक्स माइनस एच स्क्वायर, तो आपको a की वैल्यू मिली है -4। यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास इक्वेशन थी जिसको हमने फैक्टराइज किया था -4 इंटू एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर। जब हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर किया तो हमारे पास a की वैल्यू यानी ये वैल्यू -4 आई है। -4 क्योंकि हमारे पास लेस देन और इक्वल्स टू a है, तो -4 जो हमारे पास है वो लेस देन और इक्वल्स टू 0 है, तो इसका मतलब हमारा y जो है वो नेगेटिव इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा जैसे जैसे नेगेटिव इन्फिनिटी को जाएगा। तो इसके थ्रू हम इसका ग्राफ कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। अब हमारे पास गिवन था, आप देखते हैं कि ये पॉइंट्स हैं हमारे पास x इंटरसेप्ट के लिए भी गिवन है और y इंटरसेप्ट के भी, वर्टेक्स वगैरह एवरीथिंग भी है। हमारे पास जो गिवन पॉइंट था -1 0 था, यानी हमारा जो वर्टेक्स था वो -1 0 था, तो -1 0 आपके पास यहाँ पॉइंट आएगा -1 का, और जो आपका y था वो आपका बेसिकली -4 पे कट हो रहा था, तो वो यहाँ आएगा। तो आप इसको इस तरीके से ड्रॉ करेंगे, ये आपका ग्राफ जो होगा इस तरीके से यहाँ पर ड्रॉ होगा। इस फॉर्मेट में आपका ग्राफ जो है वो इस तरीके से ड्रॉ हो जाएगा। ये आपका 4 पॉइंट, ये आपका -1 का पॉइंट, और जब इनको क्रॉस करते हुए आप पैराबोला ड्रॉ करेंगे तो इस फॉर्मेट में डाउनवर्ड ओपनिंग आपकी जाएगी। यही हमने यहाँ पे शो की है कि आपका ये -1 का पॉइंट था, यहाँ पे आपका ये -4 का पॉइंट था, और जब इनको क्रॉस करते हुए आपका ग्राफ इस तरीके से डाउनवर्ड शो हो रहा है। नेक्स्ट हमारे पास जो इसमें टॉपिक आ जाता है उसमें है कि हम किसी भी ग्राफ को देख के कैसे प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि हमारा फंक्शन क्या है। तो जब भी आपको ग्राफ गिवन होगा तो उसमें आपके पास x इंटरसेप्ट्स जो होंगे गिवन होंगे, जिन पॉइंट्स पे x एक्सिस को कट किया गया होगा। तो जहाँ पे x इंटरसेप्ट गिवन होंगे तो आपको पता है एक x इज इक्वल टू h होगा, एक x इज इक्वल टू k होगा। तो आप अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में फंक्शन को लिख सकते हैं f(x) इज इक्वल टू a इंटू एक्स माइनस एच इंटू एक्स माइनस के, ठीक है। और यहाँ पे जो a है आपका बेसिकली ये कोई ऐसा कांस्टेंट है जिसकी जो डिटरमिन जाता है आपकी बेसिकली शेप को पैराबोला की, तो कोई एक्स्ट्रा पॉइंट गिवन होगा आपको पूरे ग्राफ का, कहीं से भी लिया जा सकता है, ज़रूरी नहीं कि वो y इंटरसेप्ट हो, ज़रूरी नहीं वो वर्टेक्स हो, कोई भी पॉइंट गिवन होगा और उसको आप जब अपनी ओरिजिनल इक्वेशन में पुट करेंगे तो आपके पास a की वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट जो है हम इसके रिलेटेड एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। फिर एग्जाम्पल नंबर 3 के अंदर हमें उन्होंने कहा हुआ है कि ये ग्राफ गिवन है, इसका एक फंक्शन शो करें। अब यहाँ ये देखें, ये पैराबोलिक ग्राफ जो है बेसिकली इसमें एक एक्स इंटरसेप्ट जो है वो -1 है और एक इंटरसेप्ट जो है वो 1 है, और ये y एक्सिस को कट कर रहा है 0.04 पे। वी नोट नो कि ये वर्टेक्स है, बेसिकली क्या है, ये y इंटरसेप्ट है क्योंकि कट कर रहा है y एक्सिस को यहाँ पे। अब क्लियर है हमें इस ग्राफ से कि हमारे पास जो x इंटरसेप्ट हैं बेसिकली एक को हमने ले लिया h के इक्वल डेट इज -1 और एक को हमने ले लिया k के इक्वल डेट इज 1। हमें पता है कि जो स्टैंडर्ड फॉर्म थी फंक्शन की उस y इज इक्वल टू a इंटू एक्स माइनस एच एक्स माइनस के। अब जो h और k की वैल्यू हमने फाइंड आउट किया हम उसको इसमें पुट कर देते हैं। तो y इज इक्वल टू a इंटू एक्स माइनस 1, h की पूरी वैल्यू -1 थी एंड इंटू एक्स माइनस 1, मल्टीप्लीकेशन के बाद y इज इक्वल टू इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1, इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दें। अब हमने a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इधर ऊपर ग्राफ के अंदर हमें एक और वैल्यू गिवन थी 0.4, तो ये 0.4 वाला जो पॉइंट है ये हम अपनी इक्वेशन 1 के अंदर यहाँ पे पुट कर लेंगे। तो हमारे पास सब्स्टिट्यूट जब हम करते हैं 0.1, बेसिकली 0 हमारा x के इक्वल है और 4 जो है हमारा y के इक्वल है। तो जब हमने इस इक्वेशन के अंदर इस वैल्यूज को पुट किया तो हमारे पास आता है 4 इज इक्वल टू a इंटू 0 प्लस 1 इंटू 0 माइनस 1, 4 इज इक्वल टू a इंटू 1 इंटू -1, 4 इक्वल टू -a और a इज इक्वल टू -4। अब ये a की वैल्यू अब जब अपनी ओरिजिनल ये जो फैक्टराइज इक्वेशन जिसमें आपने h और k की वैल्यू को पुट किया था इसमें पुट करेंगे तो आपके पास फाइनल आंसर आएगा y इज इक्वल टू -4 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1, एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 आपको पता है एक्स स्क्वायर -1 के इक्वल होता है। तो जब आप 4 को अंडर मल्टीप्लाई करवा देते हैं y इज इक्वल टू -4x स्क्वायर प्लस 4, ये आपका क्वाड्रेटिक फंक्शन बन जाता है इस गिवन ग्राफ का। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 4 के अंदर उसने हमें एक सिंपल स्टेटमेंट दी हुई है, कोई ग्राफ नहीं गिवन, सिंपल स्टेटमेंट के साथ कर रहे हैं कि इक्वेशन फाइंड आउट करें एक ग्राफ की जिसके x इंटरसेप्ट x इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू 2 है और वो किस पॉइंट से पास थ्रू कर रहा है ग्राफ जो है, वो पॉइंट हमें गिवन है 3 4, और भी सिंपल हो जाते हैं। उसने हमें सिंपल गिवन किए हैं x इंटरसेप्ट x इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू 2।
हमें पता है x माइनस वन इज इक्वल टू जीरो एंड x माइनस टू इज इक्वल टू जीरो। स्टैंडर्ड फॉर्म हमें ग्राफ की पता है y इज इक्वल टू ए इंटू एक्स माइनस एक्स माइनस के। तो आप देख सकते हैं कि ये x माइनस एक्स माइनस के था, तो आप इनकी जगह पे ये वैल्यूज को पुट कर सकते हैं। तो y इज इक्वल टू ए इंटू एक्स माइनस वन एंड एक्स माइनस टू, ये आपकी इक्वेशन 1 बन जाती है। फिर a की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए जो आपको थर्ड पॉइंट बीच में गिवन है कि ग्राफ आपका पॉइंट 3 4 में से पास कर रहा है, इसको आप सब्सिट्यूट कर लेंगे। 3 4 में से आपको पता है 3x को रिप्रेजेंट कर रहा है और 4 जो है वो y के इक्वल है। तो जब आप 4 इज इक्वल टू a इंटू 3 माइनस वन 3 माइनस टू, 4 इक्वल टू a 3 माइनस वन 2 3 माइनस वन 2 एंड 3 माइनस टू 1। तो 4 इक्वल्स टू a इंटू टू एंड a इज इक्वल्स टू 4 डिवाइड बाई 2 एंड a आपके पास जो है बेसिकली 2 आ जाता है। इस a की वैल्यू को आप अपनी इक्वेशन 1 के अंदर जब पुट करते हैं तो आपके पास आंसर आते हैं y इज इक्वल्स टू 2 इंटू एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू, वाई इज इक्वल्स टू 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस एक्स प्लस टू। ये आपने इन दोनों फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करवाया। y इज इक्वल्स टू 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस टू एंड 2 को जब आप अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो फाइनल आंसर आपके पास आता है y इज इक्वल्स टू 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4। तो ये आपकी सारी की सारी एग्जांपल्स यहाँ पे सॉल्व हो गई हैं। ओके, अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज 1.1। इस एक्सरसाइज के अंदर हमने इसका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट कवर किया हुआ है, जिसमें हमें कहा गया है स्केच द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस यूजिंग द मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन। यानी आपके पास जो भी फंक्शन गिवन है उसको आपने फैक्टराइजेशन के थ्रू सॉल्व करके पॉइंट्स फाइंड आउट करके आपने ग्राफ को स्केच करना है। फर्स्ट पार्ट इसका हमें गिवन है y इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स प्लस वन इंटू एक्स माइनस वन। एज इट इज हमने इसको x इंटरसेप्ट इसका फाइंड आउट करना है, यानी कि वो पॉइंट फाइंड आउट करने हैं जिसपे ग्राफ x एक्सिस को कट कर रहा होता है। तो हमें पता है x एक्सिस के ऊपर y की वैल्यू 0 होती है। तो x इंटरसेप्ट फाइंड आउट करने के लिए हम इन फैक्टर्स को इक्वल्स टू 0 ले लेंगे, यानी वहाँ y की जगह पे हम 0 पुट कर देंगे। तो हमारे पास आ जाता है x प्लस वन इज इक्वल्स टू 0 एंड x माइनस वन इज इक्वल्स टू 0। अब प्लस वन को दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो वी गेट x इज इक्वल्स टू माइनस वन, और माइनस वन को इधर दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो x इज इक्वल्स टू 1। तो हमारे पास दो पॉइंट्स आ जाते हैं माइनस वन एंड 1 0, माइनस 1 0 एंड 1 0, जो हमारे पास x एक्सिस को बेसिकली कट कर रहे होते हैं। ये ग्राफ के वो दो पॉइंट्स हैं। अब हमने वर्टेक्स फाइंड आउट करना है इस ग्राफ का एक्स वाई। तो एक्स वाई के मैंने आपको बताया था कि जब आपने एक्स कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है तो आपने बेसिकली एक्स इंटरसेप्ट्स के जो है मिड पॉइंट फाइंड आउट करना है। तो माइनस वन प्लस वन डिवाइड बाई टू, माइनस वन प्लस वन आपके पास 0 हो जाता है। तो 0 डिवाइडेड बाई 2 आपके पास 0 आ जाएगा। ये x की जो वैल्यू है ये आपने अपने गिवन फंक्शन के अंदर पुट करनी है। तो आपके पास y कोऑर्डिनेट आ जाएगा आपके वर्टेक्स का। तो आपके पास ये आ जाएगा y इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स प्लस वन इंटू एक्स माइनस वन। एक्स की जगह आप 0 पुट करें। y इज इक्वल टू 3 इंटू 0 प्लस वन इंटू 0 माइनस वन। 0 प्लस वन 1 के इक्वल, 0 माइनस वन माइनस वन के इक्वल आ जाएगा आपके पास। तो आपके पास y इज इक्वल टू 3 इंटू 1 एंड 2 माइनस वन। तो y की फाइनली वैल्यू आपके पास आ जाती है -3, यानी आपके पास जो पॉइंट ऑफ वर्टेक्स है बेसिकली वो 0 और -3 का आ जाएगा। अब आप y इंटरसेप्ट फाइंड आउट करेंगे कि आपका ग्राफ y एक्सिस पे कहाँ कट करता है। तो उसके लिए आप x को 0 के इक्वल रखेंगे आपके गिवन फंक्शन के अंदर। तो y इज इक्वल टू 3 इंटू 0 प्लस वन इंटू 0 माइनस वन, वाई इज इक्वल टू 3 इंटू 1 इंटू माइनस वन, वाई इज इक्वल टू -3, और आपके पास पॉइंट आ जाता है 0 एंड -3। अब नेक्स्ट आपने इसको कंपेयर करना है, जो आपका गिवन फंक्शन है इसको आप कंपेयर करेंगे आपकी गिवन स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ फंक्शन के साथ, जो आपको पता है y इज इक्वल टू इंटू एक्स माइनस एच इंटू एक्स माइनस के है। तो जब आप कंपेयर करते हैं तो आपको पता है a की वैल्यू आपके पास 3 आ जाती है। आपके क्वेश्चन के अंदर आपके पास वैल्यू गिवन थी y इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स प्लस वन इंटू एक्स माइनस वन। तो जब आपने कंपेरिजन किया इसका स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ तो आपको पता चल गया कि आपके पास a इक्वल टू 3 है। तो नेक्स्ट में आप जब देखते हैं इज इक्वल टू 3 दैट इज ग्रेटर देन 0, दैट मीन्स कि आपका y जो होगा वो पॉजिटिव इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा एज इट इज, जैसे कि जैसे x जो है आपका पॉजिटिव इन्फिनिटी और नेगेटिव इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा। अब इसे इंटरसेप्ट्स को यूज़ करते हुए और वर्टेक्स को यूज़ करते हुए आप ग्राफ को स्केच करेंगे। तो आपके पास बेसिकली यहाँ पे देख सकते हैं पॉइंट्स मेंशन थे आपके पास x इंटरसेप्ट्स के -1 एंड 1 0। तो यहाँ से देखिए आपके पास ये पॉइंट -1 का आ जाएगा और ये पॉइंट आपका 1 का आ जाएगा। ये दोनों आपके x इंटरसेप्ट के पॉइंट हो गए। नेक्स्ट आपके पास जो वर्टेक्स पॉइंट है वो है 0 एंड -3। तो यानी x आपके पास 0 है और y आपके पास -3 है। तो आपके पास ये आपके पास वर्टेक्स पॉइंट आ जाएगा इसका। और लास्ट में आपके पास y इंटरसेप्ट बेसिकली -3 ही है। तो ये पॉइंट ऑलरेडी मेंशन है यहाँ पे। तो आपका जो ग्राफ है वो
इस तरीके से कंस्ट्रक्ट होगा। ये आपका -1 का पॉइंट, 1 का पॉइंट एंड ये 3। तो इसी तरीके से हमने यहाँ इसको ड्रॉ किया हुआ है। आपको ये शो हो जाता है कि ये आपका पॉइंट्स गिवन थे, -1 का पॉइंट, 1 का पॉइंट, ये आपके एक्स इंटरसेप्ट हो गए और ये आपका वर्टेक्स जो कि आपका वाई इंटरसेप्ट भी है। और जब आप इसको पॉइंट्स को मैच करते हैं तो आपका इस अपवर्ड डायरेक्शन में ओपन होता हुआ पैराबोला बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके पास गिवन है f of x इज इक्वल टू -2 इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2। सेम आप गिवन इसको लिखें y इज इक्वल टू, क्योंकि f of x आपको पता है वो y के इक्वल ही होता है, इक्वल टू -2 इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2। इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दें। अब आपने एज इट इज इसके एक्स इंटरसेप्ट फाइंड आउट करने हैं। हम हर फैक्टर को 0 के इक्वल सेट करेंगे। x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 एंड x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ से आपके पास x की वैल्यू 1 आ जाएगी एंड हेयर आपके पास x की वैल्यू जो है 2 आ जाएगी। ये दो पॉइंट्स आ गए आपके पास 1 0 एंड 2 0 जो आपके एक्स एक्सिस को बेसिकली कट करें। अब आपने वर्टेक्स फाइंड करना है ग्राफ का एक्स वाई। तो सबसे पहले आप एक्स इंटरसेप्ट की एक्स कोऑर्डिनेट के लिए एक्स इंटरसेप्ट का मिड पॉइंट फाइंड आउट करेंगे। तो आपके पास आ जाएगा x इज इक्वल टू 1 + 2 डिवाइड बाई 2 एंड x इज इक्वल टू 1 + 2 आपके पास 3 आ जाता है, 3 डिवाइड बाई 2 आपके पास बेसिकली 1.5 आ जाता है। नाउ आप इसको y इंटरसेप्ट के लिए यूज y कोऑर्डिनेट के लिए आपने x इज इक्वल टू 1.5 की जो वैल्यू है वो आपकी इक्वेशन 1 में पुट कर देनी है। तो आपके पास y कोऑर्डिनेट आएगा। इक्वेशन 1 थी आपके पास y इज इक्वल टू -2 इंटू एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2। तो जब आप इसके अंदर x की वैल्यू पुट करेंगे y इज इक्वल टू -2 इंटू 1.5 - 1 इंटू 1.5 - 2, देन y इज इक्वल टू -2 1.5 - 1 आपके पास +0.5 आ जाता है एंड 1.5 - 2 आपके पास -0.5 आ जाता है। तो देन y इज इक्वल टू -2 इंटू -0.25 एंड y इज इक्वल टू 0.5। तो आपके पास वर्टेक्स पॉइंट जो है बेसिकली आ जाता है 1.5 एंड 0.5। तो आपका अब वर्टेक्स पॉइंट भी आ गया। नेक्स्ट आपने y इंटरसेप्ट निकालना है। तो आपने अपने जो गिव इक्वेशन 1 है उसको में x को 0 पुट कर देना है। तो y इज इक्वल टू -2 इंटू एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2 आपकी इक्वेशन 1 थी, इसमें आप x को 0 पुट करेंगे। y इज इक्वल टू -2 इंटू 0 - 1 इंटू 0 - 2, y इज इक्वल टू -2 0 - 1 -1 0 - 2 -2, y इज इक्वल टू -2 माइनस माइनस आपस में प्लस हो जाएंगे 2 एंड y इज इक्वल टू -4। तो आपका जो ग्राफ है वो y एक्सिस को 0 - 4 पे कट कर रहा है। अब आप जब अपनी इक्वेशन 1 को स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ कंपेयर करते हैं y इज इक्वल टू a इंटू एक्स माइनस एच एक्स माइनस के साथ, तो आप देख सकते हैं आपकी जो इक्वेशन 1 थी यहाँ पर इसमें जो आपके पास a की वैल्यू है यहाँ पे ये -2 आ रही है। तो आपका जो a है बेसिकली वो इक्वल हो जाएगा -2 के, जो कि है लेस देन 0। डेट मीन्स कि आपका y नेगेटिव इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा जैसे जैसे x जो है वो पॉजिटिव इन्फिनिटी और नेगेटिव इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच करेगा। तो आपका जो ग्राफ है वो डाउनवर्ड ओपन होगा। अब इसके इंटरसेप्ट को यूज़ करते हुए और वर्टेक्स को यूज़ करते हुए आप इसका ग्राफ कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। तो आपके पास बेसिकली देखा जाए तो आपके जो x इंटरसेप्ट्स हैं वो 1 और 2 हैं। तो 1 2 3 4 ये आपका x इंटरसेप्ट का पॉइंट 1 एंड ये आपका x इंटरसेप्ट का पॉइंट 2। नेक्स्ट आपके पास जो इसका वर्टेक्स बना है वो है 1.5 एंड 0.5। x की वैल्यू है उसमें आपके पास 1.5 यानी कि ये वाली यहाँ से वैल्यू आएगी और जो y की वैल्यू है आपके पास है वो 0.5। तो बेसिकली आपका वर्टेक्स यहाँ कुछ करके बनेगा, ये वर्टेक्स हो जाएगा आपके पास। आफ्टरवर्ड आपके पास जो y इंटरसेप्ट है वो है आपका -4, 1 2 3 4। तो यानी कि ये आपका y इंटरसेप्ट आ गया। तो आपका ग्राफ जो होगा बेसिकली वो कुछ यूं करके कंस्ट्रक्ट हो जाएगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में ओपन होते हुए। एज इट इज हमने इसको यहाँ पे कंस्ट्रक्ट भी किया हुआ है। आपके पास ओपन है यहाँ पे पॉइंट 1, एक्स का फर्स्ट इंटरसेप्ट 1 था और दूसरा इंटरसेप्ट आपका -2 था। ये आपका वर्टेक्स पॉइंट हो गया 1.5 जिसमें आपकी x की वैल्यू 1.5 यहाँ आ जाएगी और ये 0.5 आपकी x की वैल्यू यहाँ मेंशन हो रही है और y आपका -4 था। और जब आप इसको ज्वाइन करेंगे सारे पॉइंट्स को तो आपका ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में ओपन होता हुआ पैराबोला कंस्ट्रक्ट हो जाएगा। दैट वाज पार्ट 2। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसके अंदर हमें कहा गया है y इज इक्वल टू 2x - 1 इंटू 2x + 1। अब आप इसको इस तरीके से देखते हैं, गिवन है आपके पास f of x y इज इक्वल टू 2x - 1 2 इंटू 2x + 1। इसको इक्वेशन 1 का नाम दिया। आपने x इंटरसेप्ट फाइंड आउट करने हैं तो आप हर फैक्टर को 0 के इक्वल लिखेंगे। तो 2x - 1 आपके पास 0 के इक्वल आ जाएगा एंड 2x + 1 भी आपके पास 0 के इक्वल। सॉल्व करें x की वैल्यूज के लिए। 2x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1/2, x इज इक्वल टू 0.5।
2x इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू -1/2, x इज इक्वल टू -0.5। तो आपके पास 2 पॉइंट्स आ जाते हैं 0.50 एंड -0.50, जो कि आपके ग्राफ के हैं जो x एक्सिस को कट कर रहे हैं। अब आपने बेसिकली वर्टेक्स फाइंड आउट करना है x y, तो हम x कोऑर्डिनेट को फाइंड आउट करने के लिए x के इंटरसेप्ट्स का मिड पॉइंट फाइंड आउट करेंगे। जो x इज इक्वल टू 0.5, एक पे इंटरसेप्ट था और दूसरा आपका नेगेटिव 0.5 था, तो -0.5 डिवाइड बाय 2, तो 0.5 माइनस 0.5 0 हो जाता है, 0/2 आपके पास आंसर 0 आ जाएगा, x की वैल्यू 0 हो जाएगी। इस x की वैल्यू 0 को आप जब अपनी इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो आपके पास वर्टेक्स का y कोऑर्डिनेट आ जाएगा। तो आपके पास जब आपने इसको इक्वेशन 1 में पुट किया, y इज इक्वल टू 2 × 0 - 1 × 2 × 0 + 1, तो आपके पास आंसर फॉलोइंग स्टेप्स होंगे। y इज इक्वल टू 2 × 0 - 1 × 0 + 1, देन y इज इक्वल टू -1 × 1 एंड y इज इक्वल टू -1। आपके पास जो वर्टेक्स के पॉइंट्स आ जाएंगे वो होगा 0 एंड -1। फर्दर आपने y इंटरसेप्ट को फाइंड आउट करना है, तो y इंटरसेप्ट के लिए हम इक्वेशन 1 में x इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे, हमारे पास आ जाएगा y इज इक्वल टू 0 - 1 0 + 1। जब हमने जारी बात है 2x था तो 0 हो जाएगा, और यहाँ पे भी 2x था वो भी 0 हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू -1 × 1, y इज इक्वल टू -1। तो आपके पास y के लिए जो पॉइंट आ जाता है वो है 0 एंड -1। नेक्स्ट हमें चेक करना है कि हमारी पैराबोला की ओपनिंग कहाँ पर होगी। तो जब आप इस इक्वेशन 1 को अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ कंपैरिजन करते हैं, तो आप यहाँ पे ये देखें कि जो आपका इक्वेशन 1 थी बेसिकली वो थी y इज इक्वल टू 2x - 1 2x × 2x + 1। इधर यहाँ साइड पे कोई वैल्यू गिवन नहीं है, यानी अगर हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास यहाँ पे 1 होगा जो इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा होगा। तो बेसिकली यहाँ पे हम लोग कंपैरिजन करते हैं तो हमें फिर पता चलता है कि हमारे पास यहाँ a की वैल्यू जो है वो 1 है, एट 1 इज ग्रेटर देन 0, तो इसका मतलब y हमारा पॉजिटिव इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, जैसे जैसे x जो है वो पॉजिटिव इन्फिनिटी और नेगेटिव इन्फिनिटी को अप्रोच करता है। तो दैट मीन्स कि जो हमारा पैराबोला है, जो हमारा ग्राफ है, वो अपवर्ड डायरेक्शन में बनेगा। नाउ अब इंटरसेप्ट के थ्रू और वर्टेक्स के थ्रू हम अपने ग्राफ को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। तो इसकी कंस्ट्रक्शन कुछ इस तरीके से होगी कि आपके पास पॉइंट्स गिवन है, आपके पास जो x इंटरसेप्ट थे वो थे 0.5 एंड -0.5, तो मैं इसके पॉइंट को इस तरीके से ले रही हूँ कि 0.5 1 1.5 एंड -0.5 -1 एंड -1.5। और नेक्स्ट आपके पास जो वर्टेक्स यहाँ पे आपके x पे इंटरसेप्ट आ गए, डेट इज 0.5 एंड -0.5। फिर आपकी वर्टेक्स की वैल्यू जो है वो बेसिकली आपके पास है 0 एंड -1, तो x कोऑर्डिनेट उसमें जो है आपके पास वो 0 है और y कोऑर्डिनेट जो है आपके पास वो -1 है। और फर्दर आपके पास जो आपका y इंटरसेप्ट है वो भी आपका -1 ही है। तो आपका पैराबोला जो है बेसिकली वो इस तरीके से बनेगा। ये आपके पैराबोला की जो आपका बेसिकली इस इक्वेशन का ग्राफ होगा। तो अगर आप देखें तो आपने एग्जैक्टली इसको इसी तरीके से यहाँ पे कंस्ट्रक्ट किया हुआ है कि आपका y इंटरसेप्ट यहाँ पे -0.5 और ये 0.5, ये 2 इंटरसेप्ट थे। अच्छा सॉरी, यहाँ पर मिस्टेक हुई होगी कि यानी यहाँ पे डायरेक्ट -1 ले लिए, तो यहाँ पे भी -0.5 ही आएगा और 1 आपका यहाँ आएगा। तो आपका ग्राफ जो होगा वो बेसिकली इस यहाँ पास करेगा, ये वाले पॉइंट से पास नहीं करेगा। ये यहाँ से आप चेक कर सकते हैं इस चीज़ को कि स्केलिंग का यहाँ पे हमने ध्यान रखना है कि जो स्केल हम x एक्सिस के लिए यूज़ कर रहे हैं वही वाला स्केल जो है हमने y एक्सिस के लिए भी यूज़ करना है। तो 0.5 से ही अगर लिया था तो वही वाले स्केल को हमने y एक्सिस के ऊपर भी रखना है। तो -0.5 -1 था, ये -0.5 यहाँ पे x इंटरसेप्ट, 0.5 x इंटरसेप्ट दूसरा, और -1 का इंटरसेप्ट यहाँ पर है। तो इनको जब आप मैच करेंगे तो आपके पास ये अपवर्ड डायरेक्शन में होता हुआ एक पैराबोला का स्केच हो जाता है। तो आप ये आपका थर्ड पार्ट था। नेक्स्ट आपके पास का जो फोर्थ पार्ट है उसमें आपको एक इक्वेशन गिवन है, उसमें आपको पूरी क्वाड्रेटिक फंक्शन गिवन है y इज इक्वल टू 2x² + x - 3। तो अब यहाँ पे आपने पहले इसको फैक्टराइज करना है और फिर आप आगे अपना जो स्टेप्स है उसको जैसे आप x इंटरसेप्ट फाइंड आउट कर रहे हैं, फिर वर्टेक्स और फिर y इंटरसेप्ट उसी तरीके से लेके चलेंगे। तो आपका f(x) इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 2x² + x - 3 गिवन है, इसको आप इक्वेशन 1 का नाम ले लें। फिर आप इसको फैक्टराइज करेंगे, y इज इक्वल टू 2x², सबको फैक्टराइजेशन आपको पता है कि किस तरीके से की जाती है। तो y इज इक्वल टू 2x² + 3x - 2 x - 3। अब इसके अंदर से आप x को कॉमन लेंगे, y इज इक्वल टू x × 2, x कॉमन लिया तो आपके पास 2x + 3 आ जाएगा।
एंड इधर से -1 कॉमन लेंगे तो आपके पास 2x प्लस 3 आ जाएगा। 2x प्लस 3 फर्दर कॉमन आएगा तो आपके पास 2x प्लस 3 इंटू x माइनस 1 आ जाएगा। ये आपके पास इक्वेशन 2 बन जाएगी। अब x सेम वही स्टेप्स फॉलो करेंगे। हम इसमें x इंटरसेप्ट फाइंड आउट करेंगे तो हम इनको y को 0 के इक्वल पुट कर देंगे तो आपके पास दो फैक्टर्स बन जाते हैं 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 एंड x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो सॉल्व करें x के लिए, 2x इज इक्वल टू -3, x इज इक्वल टू -3/2 एंड x इज इक्वल टू -1.5 एंड हेयर x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 1। तो आपके पास ये दो पॉइंट्स आ जाते हैं -1.50 एंड 10। ये आपके वो दो पॉइंट्स हैं जो x एक्सिस को कट कर रहे हैं। नाउ आप वर्टेक्स के लिए ग्राफ के आप x कोऑर्डिनेट के लिए x इंटरसेप्ट्स का मिड पॉइंट फाइंड आउट करेंगे तो आपके पास आता है x इज इक्वल टू -1.5 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। तो देन आपके पास जब इसको आप कैलकुलेट करते हैं वैल्यू आ जाएगी x इज इक्वल टू -0.25 और ये -0.25 की वैल्यू जब आप अपनी इक्वेशन 2 के अंदर पुट करेंगे यहाँ पर तो आपके पास y कोऑर्डिनेट की वैल्यू जो होगी वो आ जाएगी। तो हेयर इट इज y इज इक्वल टू 2x प्लस 3 इंटू x माइनस 1, ये आपकी इक्वेशन 2 थी। इसके अंदर आपने x की वैल्यू पुट कर दी, y इज इक्वल टू 2 इंटू -0.5 प्लस 3 इंटू -0.5 माइनस 1। तो y इज इक्वल टू 2.5 एंड टू -1.25 और y इज इक्वल टू -3.125 जो है आपके पास y की वैल्यू आ जाती है। तो आपका कोऑर्डिनेट जो है वर्टेक्स का y कोऑर्डिनेट वो बन जाता है -3.125 और आपके पास वर्टेक्स बन जाता है -0.25 एंड -3.125। नेक्स्ट आप y इंटरसेप्ट फाइंड आउट करेंगे। y इंटरसेप्ट के लिए आपकी जो इक्वेशन 2 थी उसमें आप x को 0 के इक्वल पुट करेंगे। सो नाउ फॉर y इज इक्वल टू 2x प्लस 3 इंटू x माइनस 1 आपकी इक्वेशन 2 थी तो आपने x को 0 पुट किया, y इज इक्वल टू 2 इंटू 0 प्लस 3 इंटू 0 माइनस 1, y इज इक्वल टू 0 प्लस 3 इंटू -1, 0 प्लस 3 आपके पास 3 हो जाएगा। 3 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास y की वैल्यू -3 के इक्वल आ जाएगी। आपके पास y का पॉइंट y एक्सिस के लिए पॉइंट आ गया 0 -3। अब आप अपनी इक्वेशन 2 को जब स्टैंडर्ड फॉर्म में के साथ कंपैरिजन करते हैं तो आपके पास फॉर्मेट आ जाता है कि यहाँ पे इक्वेशन 2 के दोबारा इसके साथ देखें कुछ भी मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, a की कोई वैल्यू नहीं गिवन आपके पास यहाँ पर। तो इसका मतलब कि यहाँ पे ये 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो यानी आपके पास जो a की वैल्यू है बेसिकली वो आपके पास 1 की इक्वल आ जाती है, डेट इज ग्रेटर देन 0। इसका मतलब आपका y पॉजिटिव इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा जैसे जैसे x आपका पॉजिटिव इन्फिनिटी और नेगेटिव इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा। अब इन पॉइंट्स के थ्रू जो है आपका यानी जो वर्टेक्स और इंटरसेप्ट्स के थ्रू आप इस ग्राफ को स्केच कर सकते हैं। तो आपके पास यहाँ पे देखें जो आपके पास x इंटरसेप्ट्स हैं वो हैं -1.5 एंड 0। तो 1 2 3 तो ये -1.5 का पॉइंट आपके पास यहाँ आ जाएगा, दैट इज -1.5 और जो आपके पास 1 का पॉइंट है वो यहाँ आ जाएगा, ये आपका 1 हो जाएगा। नेक्स्ट उसके पास जो आपके पास जो उन्होंने आपको वर्टेक्स दिए हुए हैं दैट इज -0.25। तो 0.25 बिल्कुल यहाँ कहीं करीब 0 के होगा। और नेक्स्ट आपके पास जो उन्होंने आपको y का कोऑर्डिनेट था वो था -3.125। तो -3.1 आप 3.1 कंसीडर करेंगे तो ये -3 था तो यहाँ पे कहीं जाकर वो -3.1 होगा। तो ये बिल्कुल यहाँ कहीं जाकर भी आपका पॉइंट बनेगा वर्टेक्स का। और उसके बाद आपके पास जो y इंटरसेप्ट था वो आपके पास -3 था तो ये वहाँ पे बन जाएगा। तो जब आप इनको ओवरऑल ज्वाइन करते हैं तो आपके पास इस तरीके से आपका जो पैराबोला है आपका इस इक्वेशन का जो ग्राफ है वो स्केच होता है। तो यही चीज़ हमने इसको यहाँ पे मेंशन भी की हुई है इस ग्राफ के अंदर कि आप देख सकते हैं ये आपका -1.5 का पॉइंट था और ये आपका 1 का पॉइंट था x इंटरसेप्ट्स के। यहाँ पे आपका यहाँ पर ये वर्टेक्स एग्जिस्ट करता है -0.5 जो 0 से यहाँ पे आ रहा है और ये -3.1 का पॉइंट और ये पॉइंट जो है आपका यहाँ पर -3 जो है ये एग्जिस्ट करता है y इंटरसेप्ट। तो जब आप इनको सारे पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं तो आपका एक अपवर्ड डायरेक्शन में ओपन होता हुआ पैराबोला बनता है। नेक्स्ट इसका पार्ट 5 जो है उसमें आपको कहा है एफ ऑफ एक्स एक दोबारा क्वाड्रेटिक फंक्शन दे दिया x² + 2x + 1। आप इसको दोबारा से फैक्टराइज करेंगे। अब आप फैक्टराइजेशन देखें तो आपके पास बेसिकली x + 1 और x + 1 दो फैक्टर्स बन जाते हैं और जब उन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो x + 1 होल स्क्वायर बन जाता है। वैसे ये डायरेक्ट फार्मूला भी आप इसको लिख सकते हैं अगर आप फैक्टराइजेशन अप्लाई नहीं करते। आपको पता है x² + 2x + 1 जो होता है आपके पास x + 1 होल स्क्वायर के इक्वल होता है। तो ये आपके पास सेकंड इक्वेशन बन गई। अब दोबारा से x इंटरसेप्ट फाइंड आउट करेंगे, y को 0 के इक्वल लेंगे तो
आपके पास 0 इज इक्वल टू एक्स प्लस वन होल स्क्वायर, 0 इज इक्वल टू एक्स प्लस वन, एक्स की वैल्यू आपके पास -1 आ जाएगी, आपके पास पॉइंट आ जाएगा -1 0 जो कि एक्स एक्सिस को कट कर रहा है। अब यहाँ एक बात जो है दोबारा से नोटिस रखने वाली है, हमने जिक्र किया हुआ है, आप अपनी इक्वेशन 2 को देखें तो ये y इज इक्वल टू एक्स प्लस वन होल स्क्वायर का फॉर्मेट है। ये किस फॉर्म में, y इज इक्वल टू a इंटू एक्स माइनस एच होल स्क्वायर। ये पीछे हमने थ्योरी में डिस्कस किया था। जब भी इस फॉर्म के अंदर आपके पास कोई क्वाड्रेटिक फंक्शन बन जाएगा तो बेसिकली जो आपका x इंटरसेप्ट है वो आपका वर्टेक्स भी होगा। तो हम इस x इंटरसेप्ट को बेसिकली हमारा ये वर्टेक्स है और वर्टेक्स ऑफ द ग्राफ है, तो ये हमारा वर्टेक्स कंसीडर होगा। अब हमने वर्टेक्स फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमें पता है कि इस फॉर्मेट में हमारे पास इक्वेशन आ गई थी, तो ये हम x इंटरसेप्ट ही हमारा वर्टेक्स है। अब हम डायरेक्ट y इंटरसेप्ट को फाइंड आउट करेंगे। y इंटरसेप्ट के लिए हम अपनी इक्वेशन 2 को में x को 0 के इक्वल पुट करेंगे, तो हमारी इक्वेशन 2 थी y इज इक्वल टू एक्स प्लस वन होल स्क्वायर। इसके अंदर जब हम 0 पुट कर देंगे x की जगह पे, y इज इक्वल टू 0 प्लस वन होल स्क्वायर, y इज इक्वल टू 1 होल स्क्वायर एंड y इज इक्वल टू 1। तो हमारे पास पॉइंट आ जाता है y एक्सिस को जो यहाँ पे ग्राफ कट करे, डेट इज 0 1। फर्दर हम इस इक्वेशन 2 को इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ, ये जो हमारी इक्वेशन 2 थी, इसको हम इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ कंपैरिजन जब इसका शो करते हैं यहाँ पर, जो कि इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म यही थी y इज इक्वल टू a इंटू एक्स माइनस एच होल स्क्वायर, तो a की वैल्यू हमें मिल जाती है 1 जेट इज ग्रेटर देन 0। तो हमें पता चल जाता है कि जैसे y हमारा पॉजिटिव इन्फिनिटी को अप्रोच करे, जैसे जैसे x हमारा पॉजिटिव इन्फिनिटी और नेगेटिव इन्फिनिटी को अप्रोच करता है, तो जो हमारा ग्राफ है बेसिकली वो अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर ओपन होगा। अगर अब इसको हम ड्रॉ करके चेक करें यहाँ पर, तो हमारे पास कुछ इस तरीके का फॉर्मेट आ जाता है। आपके पास जो वर्टेक्स यानी कि जो आपका x इंटरसेप्ट था वो -1 0 था, तो -1 0 आपका यहाँ पर आएगा, ठीक है, और जो आपका y इंटरसेप्ट था बेसिकली वो 0 1 था, तो 0 1 आपका यहाँ पर आ जाएगा। तो आपका जो पैराबोला है, क्योंकि हमने कहा था कि वो अपवर्ड डायरेक्शन में खुल रहा है, अब क्योंकि आपके पास सिर्फ 2 पॉइंट्स थे, अब आपको पता है कि आपका पैराबोला, हमने एंड पे डिस्कस किया कि वो अपवर्ड डायरेक्शन में खुल रहा है, तो आपका जो पैराबोला है वो यूं इस तरीके से कंस्ट्रक्ट होगा, ठीक है। तो ये आपका -1 का पॉइंट और ये आपका 1 का पॉइंट और ये आपका पैराबोला इस इक्वेशन का कंस्ट्रक्ट हो गया। आगे आप इसको देख सकते हैं कि हमने इसको इसी तरीके से यहाँ पे कंस्ट्रक्ट किया हुआ है कि आपका ये पॉइंट -1 को x जो आपका बेसिकली वर्टेक्स और आपका x इंटरसेप्ट था, और ये आपका y इंटरसेप्ट 1, क्योंकि आपका पैराबोला अपर डायरेक्शन में ओपन होना था, क्योंकि हमारे पास a की जो वैल्यू थी वो पॉजिटिव थी, और यहाँ पे आपका इस पॉइंट्स को ज्वाइन करने के बाद अपर डायरेक्शन में एक पैराबोला स्केच हुआ है। तो लास्ट पार्ट है हमारे पास y इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स माइनस वन होल स्क्वायर। अब ये क्वेश्चन आपके पास ऑलरेडी फैक्टराइज फॉर्म में गिवन है, इसको फर्दर आपको सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत नहीं है। तो जस्ट आप इसको इस तरीके से स्टार्ट कर सकते हैं, गिवन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स माइनस वन होल स्क्वायर, इसको इक्वेशन 1 का नेम दे दें। अब आपने इसका x इंटरसेप्ट फाइंड आउट करना है, तो आप y को 0 के इक्वल पुट करेंगे, y इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स माइनस वन होल स्क्वायर, 0 इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स माइनस वन होल स्क्वायर, ये 3 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, 0/3 इज इक्वल टू एक्स माइनस वन होल स्क्वायर, एंड देन आपके पास x माइनस वन इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू आपके पास 1 आ जाता है। तो आपके पास पॉइंट आ जाता है 1 0 ग्राफ का, जो कि आपका x एक्सिस को कट कर रहा होगा। अब क्योंकि आपके पास जो क्वेश्चन था, यानी कि जो आपकी इक्वेशन, जो हमने जिसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दिया, वो आपके पास y इज इक्वल टू a इंटू एक्स माइनस एच होल स्क्वायर के फॉर्मेट में थी, तो हमें पता है कि जो हमारा x इंटरसेप्ट होगा वही हमारा ग्राफ का वर्टेक्स भी होगा। तो अब हमें वर्टेक्स फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं, हम डायरेक्ट y इंटरसेप्ट फाइंड आउट करेंगे। y इंटरसेप्ट फाइंड आउट करने के लिए हम अपनी इक्वेशन के अंदर x को 0 के इक्वल पुट करेंगे, तो हमारे पास कुछ इस तरीके से इक्वेशंस बनेगी। ये हमारी इक्वेशन 1 है, y इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स माइनस वन होल स्क्वायर, तो हमने x की जगह 0 पुट करेंगे, y इज इक्वल टू 3 इंटू 0 माइनस वन होल स्क्वायर। नेक्स्ट हमारे पास आप देखें यहाँ पर y इज इक्वल टू 3 इंटू माइनस वन होल स्क्वायर, माइनस वन का स्क्वायर 1 आ जाएगा, 3 इंटू 1 आपके पास 3, यानी y की वैल्यू आपके पास 3 आ जाएगी। तो आपके पास जो बेसिकली हम पॉइंट है जो y एक्सिस को कट कर रहा है वो है 0 3। अब आप अपनी इक्वेशन 1 जो कि बेसिकली आपका क्वेश्चन है, ठीक है, y इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स माइनस वन होल स्क्वायर, इसको जब आप इसके स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ कंपेयर करते हैं, तो यहाँ y इज इक्वल टू a इंटू एक्स माइनस एच होल स्क्वायर के साथ, तो आपके पास a की जो वैल्यू है वो 3 आती है, डेट इज ग्रेटर देन 0। डेट मीन्स आप y जो है वो पॉजिटिव इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा एज x अप्रोचेस टू पॉजिटिव इन्फिनिटी और x अप्रोचेस टू नेगेटिव इन्फिनिटी। इसका मतलब आपका जो ग्राफ है वो अपवर्ड डायरेक्शन में ओपन होगा। अब आपके पास जो वर्टेक्स भी है, इंटरसेप्ट्स भी हैं, तो आप अपने ग्राफ को स्केच कर सकते हैं। तो हमारे पास ये ग्राफ कुछ इस तरीके से स्केच होगा। ये आपके पास
यहाँ पे y एक्सिस एंड दिस इज योर x एक्सिस। x एक्सिस का पॉइंट आपके पास निकला था 1 0, जो आपका वर्टेक्स भी था, तो वो पॉइंट आपका यहाँ पर आएगा। और y एक्सिस का आपके पास पॉइंट निकला था 0 3, जहाँ से आपका जो ग्राफ था वो y एक्सिस को कट कर रहा था। तो आपका, और आपको पता है कि आपका जो ग्राफ है वो अपवर्ड डायरेक्शन में बन रहा था, यानी उसका फेस अपवर्ड ओपन होना था। तो आप इसको ग्राफ को इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं। ये इस ग्राफ आपका इस तरीके से ड्रॉ होगा, आपका पॉइंट 1, ये आपका पॉइंट यहाँ पे 3। तो इसी तरीके से अगर आप इसको यहाँ पे चेक भी कर सकते हैं, जो नीचे ग्राफ ड्रॉ हुआ है यहाँ पे आपका पॉइंट 1 मेंशन है जो x एक्सिस का इंटरसेप्ट है, और आपका वर्टेक्स पॉइंट भी है, और ये आपका पॉइंट 3 मेंशन है जो कि y एक्सिस पर इंटरसेप्ट है। और इन क्योंकि हमारा ग्राफ इन अपवर्ड डायरेक्शन बन रहा था, तो हमने यहाँ पे इन पॉइंट्स को मैच करते हुए एक अपवर्ड डायरेक्शन में ग्राफ ओपन कर दिया। सो दैट्स इट। यहाँ तक आपका आज का लेक्चर जो है वो कंप्लीट होता है इस वीडियो में। इसमें हमने थ्योरी के साथ साथ इसके एग्जांपल्स और एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट डिस्कस किया है। फर्दर आगे क्वेश्चन नंबर 2 से लेके 5 तक जो पार्ट्स हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। होपफुली आप लोगों को यहाँ तक समझ आ गई होगी। अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में अपनी क्यूरीज को ड्रॉप कर सकते हैं। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।